आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मधु विहार इलाके में 17 कार जल गई हैं। पार्किंग में आग लगने से 17 कारें जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाया कि शराब पीकर रात में वो सो गया था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है, बड़ी घटना हो गई है। 17 कारें जलकर राख हो गई हैं। सुरक्षा गार्ड ने यहां ध्यान नहीं दिया, वो शराब पीकर सो गया था, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई थी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17 गाड़ियां जो कि जल गई हैं। आग का तांडव दिल्ली में देखा गया है। मधु विहार इलाके की ये घटना है। स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं इस घटना के बाद, क्योंकि उनकी गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। पार्किंग में ही ये गाड़ियां खड़ी हुई थी। 17 कारें जो कि पूरी तरह से जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया है, लेकिन बड़ा नुकसान स्थानीय लोगों का हुआ है। 17 गाड़ियां जो कि आग की जद में आ गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब के नशे में था, जिसकी वजह से ये बड़ी लापरवाही हुई है। आयुष शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, 17 कारें जलकर राख हो गई हैं। आग लगने के कारण क्या बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह की जांच हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? आयुष, आप सुन पा रहे हैं? आयुष के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। रात को 1:17 पे ये कॉल की गई थी। गाड़ियों में आग लगने की सूचना स्थानीय पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को दी गई थी, जिसके बाद तुरंत मौके पर फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां आती है, आग पर काबू पा लिया जाता है। जी, आयुष बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल, इस वक्त उसी पार्क और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो एकाएक कल रात को जल गई। और ये स्थिति आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से सारी गाड़ियाँ जल चुकी है, बिल्कुल खत्म ये सारी गाड़ियाँ हो गई है। स्थानीय जो लोग हैं बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि जो लोग पार्किंग में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं एक सुरक्षा के लिए कि उनकी गाड़ी चोरी ना हो, उनकी गाड़ी के साथ हादसा ना हो, और इस चीज़ के वो लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हादसा हो जाता है। कई कई लाखों की ये गाड़ियाँ हैं, 10 लाख से ऊपर की कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर आग पकड़ ली। लोगों की गाड़ी कमाई से गाड़ियां खरीदी थी उन्होंने, और अब ये सारी गाड़ियां जो है वो जलकर खाक हो गई है। जी वंदना। बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। आयुष, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए आप। और क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि शराब के नशे में वो सो गया था, जिसकी वजह से बड़ी लापरवाही हुई है, बड़ा ये हादसा हो गया है। लोगों की बड़ी नुकसान की खबर है। जी, कुछ लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, आपकी भी गाड़ी चली है? ये मेरी गाड़ी भैया। कितने बजे का ये हादसा था? आपको सूचना में नहीं पता लगी, हमें तो सुबह हादसा पता लगी है। सुबह जब वो हमारी गाड़ी साफ करने लगा, फोन पहुंचा, जब जाके हादसा पता लगा कि हाँ सुबह गाड़ी लग गई आग। जब हम आए यहाँ पे, पार्किंग वालों की तरफ से कोई सूचित नहीं सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं। पार्किंग वाला स्विच ऑफ करके बैठा, भागा है फोन पे लेके, बाहर सूचना नहीं दी किसी बात की। पार्किंग वाला कहाँ पर है? किसने कोई जवाब दिया? जवाब ही नहीं, फोन स्विच ऑफ पड़ा है, कुछ नहीं समझ रहा। मैं तो बस अभी खाना नाश्ता कर रहा था, ऑफिस आने के लिए सफाई वाले का फोन आया, भैया आपकी गाड़ी जल गई है। मैं रात को 10 बजे तो गाड़ी लगा के गया हूँ, ऑफिस से आया हूँ, 10 बजे रात को गाड़ी लगा के गया हूँ। चल पाया कि आखिर आग कैसे लगी थी? के सामने ही है, जैसे आप हो वैसे हमें इस समय पे, जैसे आप दारू पीते हैं, बीड़ी पीता, कुछ नहीं पता। देखो दारू की बोतल, कोई दारू पीता पार्किंग में, हमें नहीं पता कौन क्या करता था पार्किंग के अंदर। ये रखी दारू की बोतलें यहाँ पे पी के कौन आग लगा रहा है, कैसा आग लगा रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे रोज का ड्रामा ही रहा है हर चीज में। और यहाँ पे जो ठेकेदार है, पुराने ठेकेदार है सारे के सारे, कुछ पता ही नहीं। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आज तक कभी नहीं हुआ था। अब आज से होने हैं बैठ के यहाँ पे। और लो, गार्ड होता है रात को, रात के समय गार्ड होता है? कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे। कोई गाड़ी बाहर निकल नहीं सकती यहाँ से। अभी रात में इमरजेंसी पड़ जाए, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता यहाँ पे। तरीके जल चुकी है। गाड़ी लगाने कैसे लगी है, जिस हिसाब से गाड़ी लगी उस हिसाब से गाड़ी है, कोई बाहर निकल सकती है यहाँ से। अगर किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, गाड़ियाँ जो यहाँ पे लगती है बिल्कुल ऐसे लगा दी जाती है कि इमरजेंसी में कोई निकालना। रात में 10 बजे के बाद ऐसे लगा सकते हैं, आप गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते हो। कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी इस पार्किंग में रात के वक्त?
सर कम से कम देखा जाए तो 800-900 गाड़ियाँ हैं, 800 के करीब गाड़ी 100 गाड़ियाँ खड़ी होती है रात में फुल। मतलब आप कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप नहीं निकाल सकते गाड़ी। पार्किंग में लगाने का हमारा मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि कोई इमरजेंसी आई तो हम सिक्योर रहे हमारा। और यहाँ पे ये देखें, दारू पी के रात में 1 बजे के गर्मी से आग लगने का कोई कारण नहीं है। रात में दिन में अगर चलो आग लगे तो समझ सकते हैं कि मौसम भाई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। रात में 1 बजे टेम्परेचर डाउन होता है, उस टाइम पे हमारे आग लग रही है गाड़ियों में। मिली थी रात के वक्त जब गाड़ी कोई सूचना नहीं मिली हमें। सुबह पता चला तब हम भाग के आए हैं यहाँ पे। कितने बजे पता चला था आग लगने के बारे में? सुबह 6 बजे पता चला हम लोगों को। उससे पहले कोई खबर नहीं हुई क्या हुआ कैसे हुआ। अब जब हम पता चला आगे देखा तो मेरी ये गाड़ी है पूरी तरह। देखो आप मेरी गाड़ी को देखिए एक बारी, पूरी तरीके से जल चुकी है। 20 लाख की गाड़ी है। अभी इसका मुझे क्या है, अब मैं परेशान होऊंगा, कौन देगा उसका हर जाना। अब मैं अपना ऑफिस जाऊंगा कैसे जाऊंगा? पार्किंग ठेकेदार से बात हुई आपकी? पार्किंग ठेकेदार का फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन बंद कर रखा है, ना वो फ़ोन उठा रहा है और ना वो मिलने आ रहा है। अभी थाने जाके पता करा है तो वो कह रहे हैं हम करेंगे कार्रवाई करेंगे तब पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की, बिल्कुल मतलब लोग आयुष, परेशान लोगों हैं की इसी चीज़ जो को लेकर। नाराजगी है वो जी। लाजमी है क्योंकि उनका नुकसान हुआ है और वो भी तब जब उन्होंने यहाँ पार्किंग के लिए पैसा भी दिया हुआ था। अब ठेकेदार ने फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया है। इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी आगे आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।